मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु आओ, धर्मराज जी आओ, युधिष्ठिर आप आए, नकुल आओ, सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया, पितामह भीष्म को बुलाया, सबको बुलाया। तो मैं समय क्यों बर्बाद करूं, जबकि वहीं बैठे थे सब लोग, पांचों पांडव, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म। द्रौपदी ने जिन्हें जिन्हें बुलाया सब वहीं थे आसपास, सब देख रहे थे तमाशा, पर आया कौन? जब द्रौपदी समझ गई कि ये नहीं आएंगे, तब द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी। तो कोई भक्त है और उसकी लाज चली गई, तो लाज तो आपकी जाएगी। लोग तो यही कहेंगे कि हम तो आपके भरोसे थे और आप आए नहीं। जब द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद अब बताओ आप आओगे कि नहीं, हम तो आपकी हैं। जब तक सबको बुलाती रही तब तक द्वारिकाधीश नहीं आए। जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो गोविंद का नाम लिया, तो गोविंद में केवल गो कह पाई, विंद बोल ना पाई। इतनी देर में तो भगवान आकर साड़ी बढ़ाने लग गए, खींचता गया दुशासन। 10,000 हाथियों का बल है दुशासन के भीतर, लेकिन वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कपड़े उतारते उतारते थक गया, पर कपड़े उतरे नहीं। जब लाज भगवान बचाएं तो लूटे कौन? कौन है इतना ताकतवर के जो भगवान जिसे रखें उसे कोई उजाड़ सके? इसलिए कहता हूं, भरोसा जगत का बिल्कुल ना हो, भरोसा जगन्नाथ का हो। द्रौपदी ने सब पर भरोसा कर तो लिया, कौन आया? ऐसे ही आप भी सबके भरोसे रहते हैं, वो आएगा, हमारी तो नेताजी से पहचान है, हमारी तो फलाने से पहचान है। कौन आता है साहब, कौन आता है? भगवान सबके रक्षक हैं। जैसे द्रौपदी ने केवल कहा नहीं, समर्पण कर दिया। आपको भी चाहिए। न बोला कि साड़ी भी नारी है, कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। उतर ही नहीं रही साड़ी। तब द्रौपदी बोली, मूर्ख दुशासन, न साड़ी भी नारी है, न नारी भी साड़ी है, न साड़ी ही की नारी है, न नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। ये कपड़ों के रूप में तब्दील कर दिया, वस्त्र का अवतार धारण कर लिया। भगवान कभी प्रहलाद के लिए नरसिंह बनते हैं, कभी बलि के लिए वामन बनते हैं, तो कभी मत्स्य बनते हैं। भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। लाज जब तुम्हारी कोई बचाए तो समझ लेना कि भगवान ही इस रूप में आकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। हमारी गलतियां ये हैं कि हम भगवान पर इस तरह से भरोसा नहीं कर पाते। देखो, क्यों कह रहे हो कि हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ? यदि भरोसा है तो फिर शिकायत क्यों है? भरोसा है तो भरोसे का मतलब ये है कि मुझे बिहारी जी पर भरोसा है, जगन्नाथ जी पर, गौरी गोपाल भगवान पर भरोसा है। तुमने ये नहीं किया। आप लोग किसको स्वीकार करते हैं? सिर्फ सुख को। आपके जीवन में जरा भी दुख आ जाए तो आप भगवान के विरोधी हो जाते हैं। बहुत लोग हैं जो कहते हैं हम पहले भगवान को खूब मानते थे, क्या मिला? लोग शिकायत करते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान जब तक सुख देते रहेंगे तब भगवान अच्छे हैं। कि देखो माँ, तुमने कपड़े नहीं पहनाए, और छोटे बच्चे को माता राजा बाबू बना के रखे तो वो माँ की तारीफ नहीं करता कि माँ तुमने देखो कितना बढ़िया।
माँ नंगा घुमाए तो बच्चा खुश, बोलो हाँ, और नंगा ही ले जाए तो बच्चा बिल्कुल ना कहेगा कि हम नंगे क्यों जा रहे हैं, छोटा बच्चा। वहां समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है कि बच्चा ये जानता है कि माँ जो करेगी अच्छा करेगी, वो नंगा रखे मुझे या कपड़े पहनाए। ने मोटे मोटे कपड़े पहना दिए, बच्चे ने नहीं कहा कि हमें मोटे कपड़े पहनाओ, गर्म कपड़े पहनाओ। वो समर्पित है, वो जानता है कि माँ जो करेगी बढ़िया करेगी। माँ थप्पड़ मार रही है तो भी वो माँ तुम्हारे बारे में तुमसे बेहतर सोच रही है, तो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। लेकिन बच्चे को तो ये लगेगा ना कि देखो मार रही है, भेदभाव कर रही है, उसे दे रही है, मुझे नहीं दे रही है। ये बच्चा सोच सकता है, पर माँ क्या सोच रही है ये तो माँ ही जानती है। शायद वो चीज आपको फलीभूत नहीं होगी, इसलिए ईश्वर वो चीज आपको देना नहीं चाह रहे, लेकिन आपकी जिद है हमें वो चाहिए, नहीं मिली तो आप भगवान के दुश्मन हो गए। बच्चा माँ का विरोधी हो गया कि माँ तो मुझे मारती है, पर वो बच्चे ने कभी ये नहीं सोचा कि माँ ने तुझे क्यों मारा है। उस मार में भी प्यार था, उस डांट में भी प्यार था। ये बात बच्चे शायद नहीं समझ पाए, शायद भक्त ये बात ना समझ पाए कि रावण ने जब विभीषण को लात मार के लंका से निकाला तो विभीषण तो रोया ना कि मेरे भाई ने लात मार दिया। आपको कोई लात मार के घर से निकाल दे तो आपको दुख तो होगा, लेकिन विभीषण को जब लात मार के रावण ने निकाला तो शायद भगवान चाहते थे कि रावण विभीषण को लात मारे। यदि आप मुझे लात मार रहे हैं ना तो मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगा कि तुमने लात क्यों मारा। को गाली दे रहा है, देने दो। कोई आपको कठोर शब्द कह रहा, जवाब मत दो, क्योंकि यह भी ईश्वर की लीला है। क्योंकि सोने को चमकाने के पहले भट्टी में उतारना पड़ता है। घड़ा मिट्टी का है, कुम्हार ने बनाया, जब तक उसे भट्टे में तपाएगा नहीं तब तक उसमें पानी ठंडा नहीं रहेगा, टिकेगा ही नहीं। इसलिए धैर्य रखो, अपने भगवान पे भरोसा करो कि आज कठिनाई है, यदि आज असफल हम हो गए तो कोई बात नहीं, शायद आज की असफलता कल की सफलता की सीढ़ी है। एक बार समर्पण तो करो, एक बार भगवान के बनो तो सही, भरोसा करो तो सही। भरोसा कैसा? प्रभु आप सुख में रखो हम राजी, दुख में रखो हम। शिकायत नहीं है, अनिरुद्धाचार्य को कोई शिकायत नहीं है भगवान से। हम बचपन में भीख मांगा करते थे गांव में घर घर जाकर के, तब हमें कोई शिकायत नहीं थी। हमारी जिंदगी की शुरुआत भीख मांगने से हुई है। हम तो भीख भी मांगते थे गांव में जाके, घर घर आटा थैला टांग लेते थे, 2-3, एक में आटा कोई दे तो आटा, दाल दे तो दाल, चावल दे तो चावल, ये मांग कर लाते थे। माँ उसी से भोजन बनाती, भगवान को भोग लगा के वही खाते थे। तो भीख मांग कर गुजारा हुआ, तब भी शिकायत नहीं गए, मजबूत होते चले गए। मजबूत परिस्थितियां आपको जितना स्ट्रांग करती हैं, मजबूत करती हैं, दुनिया की कोई पढ़ाई आपको इतना मजबूत नहीं कर सकती। शिक्षा अपनी जगह उच्च कोटि की, पर परिस्थितियां भी अपने आप में एक शिक्षा है, सबक है। अपमान, अपमान भी एक शिक्षा है। ध्रुव जी को अपमानित ना किया होता उनकी माता ने, सौतेली मां ने, तो क्या ध्रुव जी को भगवान मिलते? घर से ना निकाला होता राम को माता कैकेयी ने, तो क्या राम घर घर पूजे जाते? हमें वर्तमान में लगता है कि यार हमारे साथ गलत हुआ, सबने हमें अपमानित किया, हमें गालियां दी, हमें वर्तमान की परिस्थिति सिचुएशन को देखकर लगता हमारे साथ गलत हुआ, पर भगवान जो भविष्य में उसका परिणाम देते हैं ना, लगता है कि नहीं सही था। कैकेयी मां ने राम को घर से निकाल दिया, सबको लगा कि गलत है, कैकेयी मां ने गलत थे, तो सीता मां का हरण ही ना होता, और हरण ही ना होता तो हनुमान जी लंका ना जाते, लंका ना जाते तो लंका ना जलाते।
फिर हनुमान जी की महिमा ही प्रकट ना होती, फिर हमारे बीच में हनुमान जी ना होते, क्योंकि हनुमान जी तो प्रकट ही राम के वनवास में हुए। राम वनवास ना जाते तो सुग्रीव को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो हनुमान जी को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो विभीषण को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो त्रिजटा को कोई ना जानता। आज राम जी की घर घर पूजा हो रही है, आप मानते हैं इस बात को? यही है मेरी माँ। आपके साथ बुरा हो रहा है, संसार गलत कह रहा है, आपको गालियां मिल रही हैं, अपमान मिल रहा है, सब्र रखो, यह भी ईश्वर की एक लीला है। सहते रहो, सहते रहो, सहते रहो। छैनी हथौड़े की चोट जब पत्थर सहता रहता है, सहता रहता है, सहता रहता है, तो बाद में वही पत्थर भगवान बन के मंदिर में पूजा जाता है, जाता है, तो उसी पत्थर की लोग पूजा करते हैं। यही है। कई बार हम नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, हमें लगता है चलो हम आत्महत्या कर लेते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कई बार हम संसार से। पत्थर टूट गया, लोगों ने कहा यार तू कितना बलवान है, एक चोट से पत्थर तोड़ दिया। नहीं, वो 99 चोट से कमजोर हो चुका था, एक चोट और मारता वो मारने वाला तो टूट जाता, पर वो हार गया। हो मत। वहीं जीत का भी दरवाजा था जहां से आप हार कर लौटे हैं, वहीं था। लोग हिम्मत हार जाते। ये दास अनिरुद्ध कहता है कि हर परिस्थिति को डट के सहो। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, आप सबका भाई। हमने अपने जीवन में था, पानी सावन में बरसता है, सावन के महीने में तो लोग कहते हैं कि चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती। बारिश में कभी किसी को आकर घुसकर सामान सड़क में फेंक दिया। सावन के महीने में हम लोग, उस समय घर नहीं था हम लोगों पिताजी के पास, गरीबी इस तरह की थी कि हम भीख मांगते थे। जब भीख मांग के लाए तो रोटी बने, तो घर खरीदने के पैसे कहां। फिर छोटा सा इंदिरा आवास योजना, तो 15,000 आए थे, उस 15,000 का एक घर बना था। आज भी वो घर है, उसी घर में हम लोग कोरोना में उसी में थे। बड़े भैया हमारे उसी पे आज भी रहते हैं। तो आज भी हम लोग उसी घर में रहते हैं, छोटा सा है, केवल माटी की चिनाई करके पिताजी ने छत डाल दी थी, प्लास्टर वगैरह बाद में फिर जब हम लोग काम करने लग गए, 2 पैसे कमाने लग गए, तब फिर हम लोगों ने उसको कई सालों बाद प्लास्टर वगैरह कराए। तो उस परिस्थिति में भी हमारी माँ भोजन बनाती, भोग लगाते, हम लोग ईमानदारी से जिए, काम किए, तब शिकायत तब भी नहीं थी। गरीबी क्या होती है थी 12 महीने सब्जियों में केवल आलू की सब्जी, और गांव में जो साग सब्जियां हो जाती थी, लौकी इत्यादि, परवल इत्यादि, वो खाते थे। बाजार से खरीदना बड़ा कठिन था। कपड़े, हमारे पिताजी हमें साल में 1 बार कपड़े दिलाते, चड्डी दिखने लग जाती थी। जब वो पैंट दिखाओ पिताजी को, देखो ये फट गया है पूरा, तब वो दूसरे पैंट की प्लानिंग करते थे, कपड़ा ले आते थे, सिलवाते थे। ये बात तब की है जब मैं 12-14 साल का था, 15 साल का। 17 साल की उम्र में फिर मैं वृंदावन पढ़ने आ गया, तो 16 साल तक के साल गुजारता था। गैया चराने जाता था तो नंगे पांव, जूता नहीं थे, 50 रुपए के जूता आते थे एक जोड़ी। सारे लोग जूता पहन के खेतों में गाय चराने जाते। नहीं, मेरे पांव में 8-10 कांटे घुसे ही रहते थे। वो जूता भी तब तक मैं पहनता जब तक वो पूरा 10 जगह से फटू ना जाए, सिल के ठीक। धन्यवाद था, आज भी शिकायत नहीं है। ये सब कुछ इंसान नहीं देखता, भगवान जरूर देखते। तुम करते चलो बस, हर दुख दर्द सहते चलो बस, किसी से ना कहो, क्योंकि किसी से कहेंगे तो वो तो भूल जाएगा, लेकिन भगवान
सब कुछ देखते हैं, के भीतर दया करुणा खत्म तो नहीं हुई। उस परिस्थिति में भी हम साधु संतों को पकड़कर ले आते थे और माँ से कहते थे संत आए हैं, का फल है कि कोई ना देखे पर विधाता ने सब कुछ देखा है। और आज ये दास अनिरुद्ध भगवान ने मुझे ये सारी जिम्मेदारियां दी, वृद्ध माओ की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा। आज यहाँ हजारों साधु संत भोजन करते हैं, अच्छा लगता है कि भगवान ने इस भिखारी को इस काम के लिए चुना है। हम जानते हैं कि एक मुट्ठी दाने की कीमत, आटे की कीमत क्या होती है। जब हम भीख मांगने जाते थे और आटा चावल के दाने यदि जमीन पे देते समय सामने वाला देता और गिर जाते तो मैं चावल के दाने उठाकर झोली में डालता था। मैं जानता हूं, आपको एक चीज और बताऊं, ये गेहूं कटता है ना खेतों में, आप लोग इस बात को शायद सुने भी ना होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। जब किसानों के यहाँ, जैसे अब चैत्र का महीना आएगा ना, होली के बाद फसलें क्या हो जाएंगी हमारे देश में, गेहूं कटेगी, चने कटेंगे। ये चने गेहूं की फसल अब कटेगी। तो हमारे गांव में जब किसानों के यहाँ कटता था तो मैं जाया करता था खेतों में गेहूं बीनने के लिए। बीनना जानते हैं कि काटते समय ना बालियां गिर जाती थी कुछ, तो खेतों में हम बीनने जाते थे। चने काटते समय ना किसानों के झड़ जाते हैं, फसल पक जाए ना तो झड़ने लगती है, तो काटने में कुछ दाने झड़ते थे, तो हम लोग चने बीनने जाते थे खेतों में, गेहूं बीनने जाते थे। ये मौसम जो आएगा कटाई का, तो ये पूरे मौसम में इस खेत में आज कटाई हुई। कटाई मतलब जब खेत से किसान का पूरा माल, चने का, गेहूं चला जाता था, तो फिर खेत खाली, उसमें हम लोग खाली खेत में दाने ढूंढा करते थे कि कहाँ बालियां हैं, कहाँ चने हैं। चने के खेत में चने, गेहूं के खेत में, तो जाया करते थे खेतों में बीनने के लिए। और हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग, गांव के जो गरीब तबके के लोग थे वो जाया करते थे। आज के बच्चे ये सब जानते ही नहीं है ना। इस भगवान करे परिस्थितियां किसी की आए ही ना, पर ये भी एक परिस्थिति थी और इस परिस्थिति का हमने सामना बीनते थे। मुझे गाना सुनने का बचपन में FM का जमाना था, वो रेडियो का, रेडियो के बाद FM का जमाना आया। छोटी सी आती, 100 रुपए की आती थी मेरे पास। फिर मैं चने बीन कर 10 किलो चने बीना था 2 महीने 1.5 महीने में। फिर उससे मैंने 100 रुपए की FM खरीदी थी। चर होगा जब हम कमाने लग गए, 2025 चल रहा है, 2009 में हमने पहली बार टीवी खरीदी थी। हमारे यहाँ टीवी नहीं थी। 2009 में पहली बार हम टीवी खरीदी। जब कमाने लग गए, कमा के 9,000 की टीवी पहली बार 9,000 आए तो टीवी खरीदी। आज भी वो टीवी है। कुल मिला के हर चीजों के लिए तरसे भी हैं और हर चीजों की इज्जत करते भी हैं। पैसे क्या होते हैं, 1 रुपए क्या होता है, 10 रुपए क्या, एक दाना क्या होता है गेहूं का, एक बाली क्या होती है, चने आता है कि एक बारात और खा के चली जाए। शायद मैंने दाने की कीमत की, अन्न की कीमत की, इसलिए माँ अन्नपूर्णा की कृपा से आज गौरी गोपाल की रसोई पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई। लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। वही हम बता रहे हैं आपको छोटी छोटी बातें कि ये सब कुछ ईश्वर काउंट करते हैं, सब भगवान देखते हैं। तब ना ईश्वर ने आज सब लोग ये तो देखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य का नाम है, ये सब हो रहा है, और उसके पीछे का जो कहानी है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसके पीछे जो भगवान की कृपा है। पर कामयाब होने के लिए जो मेहनत चाहिए वो करने से लोग बचते हैं। यदि आप बिना मेहनत के कामयाब हो भी गए तो वो कामयाबी केवल साल 6 महीने की होगी। आज बहुत लोग कामयाब होते हैं पर 6 महीने और साल भर के भीतर नाम होता है, खत्म हो जाता है। कुछ कर सकेंगे तब। आपके अंदर कुछ करने की ताकत नहीं है, जुनून नहीं है,
आप सह नहीं पा रहे हैं, परिस्थितियों का डटकर सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप आउट हो जाएंगे। सहना पड़ता है अपमान। आजकल आपको बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप क्या कहते हैं, महाराज जी लोग क्या कहेंगे, मेरे में कितनी मीम्स बनाई जाती हैं, मुझे कितना लोग नेगेटिव प्रस्तुत करना चाहते हैं। करते हैं वो, करते करते वो थक गए, लेकिन हमने उन्हें एक बार रिप्लाई भी नहीं किया, ना हमने उनसे कोई शिकायत की। जो हमारा अपमान करता है, कभी वो हमें मिल जाए तो हम उसका सम्मान करते हैं, हम कभी उसकी तरह व्यवहार नहीं करते कभी बहुत। और यहां गौरी गोपाल को देखा तो देखने के बाद उन्होंने कहा कि हमने लोगों से सुनकर ही कहना शुरू कर दिया था। अनिरुद्धाचार्य को कुछ कहना है, उसके पहले एक बार गौरी गोपाल आकर आपको आंखों से देखना पड़ेगा। क्योंकि कल परसों मुझे एक लड़का मिला, छोटा सा, 17 साल का रहा होगा, 16 साल का। उसने कहा गुरुजी सॉरी। मैंने कहा क्यों, तुमने क्या गलती की? बोले मैं पहले आपके बारे में बहुत गलत लिखता था, पोस्ट करता था, बहुत गलत रहो, और बस तुम कहते रहो जो तुम्हें कहना है, पर अब आके देख लिए हो तो अब ठीक है, तुम्हारा हृदय बदल गया, ठीक है। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे लिए क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा ना आप बुरा सोच रहे हैं उससे मैं प्रभावित हूं, और ना आप अच्छा सोच रहे हैं इससे मैं प्रभावित हूं। आप इतने लोग बैठे हैं, आप कितने लोग गौरी गोपाल को देख करके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि गौरी गोपाल में काम बहुत बढ़िया हो रहा है, इतने लोगों को सेवा हो रही है। मैं आपसे ले क्या रहा हूं, कौन सा आपके घर चोरी कर रहा हूं, डाका डाल रहा हूं, आपके जेब में कौन सा हाथ डाल रहा हूं? बैठकर भीख ही तो मांगता हूं कि आपको सहयोग करना है करो, उसमें भी जबरदस्ती नहीं है। आपका मन है तो सहयोग करो, नहीं है तो बिल्कुल मत करो। लोग आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद पाके लोग जा रहे हैं। आप यही प्रसाद बाजार में खाते तो 100 रुपए का खर्चा होता, हम तो आपके पैसे भी बचा रहे हैं। नहीं, 50 रुपए का तो खर्चा हो ही जाता है, इतना प्रसाद आप बाजार में पाते तो 50 रुपए तो बचे ना आपके। फिर अब 50 रुपए बचे हैं, उस 50 में चाहे आप 2 रुपए का दान कर दो या मत करो, या जाके समाज में कहो कि गौरी गोपाल में अच्छा हो रहा है। आप ये भी कहेंगे समाज में कि गौरी गोपाल, और मक्खी पूरे शरीर में कहीं ना बैठकर घाव में जाके बैठ जाती है। आप में से ऐसा कोई नहीं है जो अच्छा ना हो, आप सब बहुत अच्छे हैं, और आप सब में यदि 1 लाख अच्छाइयां हैं तो आप सब में कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी, क्योंकि ये धरती का निर्माण ही 2 चीजों से हुआ है, अच्छाई और बुराई। कोई ऐसा नहीं है जिसमें बुराइयां ना हो, और कोई ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाइयां ना हो। अब ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम आपकी क्या देखना चाहते हैं, अच्छाई को या बुराई को। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बुराइयां देखी, देखने वालों ने तो भगवान में भी बुराई ढूंढ ली। शिशुपाल है, दुर्योधन है, रावण है। त्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु वैश्या को बनाया, पिंगला नाम की वैश्या को। सीखने वाले वैश्या से भी सीख गए, और ना सीखने वाले भगवान में भी। तो संसार अच्छा या बुरा नहीं है, आपके देखने का नजरिया अच्छा या बुरा है। आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं, आपका नजरिया क्या है। इसलिए मेरी माँ अपने कभी नहीं सुनता, मैं उसे रोक देता हूं, भैया बुराई करना है बाहर जाके करो, मेरे कान में ना पड़े। मैं क्यों किसी की बुराई सुनूं? सुनकर मैं सुनूंगा तो वो मेरे भीतर आ जाएंगी। तो मैं कोई डस्टबिन थोड़ी हूं कि सबकी बुराइयां लिए घूमूं। मैं आपकी बुराइयां सुनूंगा तो मेरे भीतर बुराइयां भरेंगी, और मैं आपकी अच्छाइयां सुनूंगा तो मेरे आप लोग बुराई सुन सुन के बुराई से भर जाते हैं। इसलिए कहता हूं अच्छाई सुना करो लोगों की, भगवान की अच्छाई सुनो।
भगवान कितने अच्छे हैं। इसलिए कहते हैं कथा सुनो, संतों की अच्छाइयां देखो, संतों का त्याग देखो, संतों की तपस्या देखो। कोई भी है इस धरती पे अच्छा भी तो है यार। यदि वो आदमी बहुत बुरा है तो उसमें कुछ अच्छाई भी तो है, तुम वो क्यों नहीं देख रहे हो? बुराई ही क्यों देखना है किसी की? तुम्हारा दोस्त है वो लाख बुरा है पर उसमें कोई अच्छाई भी तो होगी, वो देखो ना, दोस्त छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, एक होती है चलनी आटा चालने की, एक होती है सुपड़ा। सुपड़ा होता है अच्छा पहले बांस का बनता है, बांस की फंटी से। सुपड़ा और चलनी दोनों का स्वभाव लगभग एक सा है पर थोड़ा सा अंतर। सुपड़े से क्या होता है, मैया गेहूं चने दाल साफ करती है तो सुपड़ा गंदगी को बाहर कर देता, कचरे को उड़ा, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए, ग्रहण कर लेता है। बोलो हाँ। अच्छाई को सूपा रख लेता है और बुराई को सुपड़ा सूपा उड़ा देता, फेंक देता। चलनी अच्छे आटे को गिरा देती है और चोकर को बुराई को बचा के रख लेती है। सूपा सुपड़ा अच्छाई को बचा के रखता है, चलनी बुराई को बचा के रखती है। रखना चाहे तो अच्छाई रख लीजिए, बुराई रखना चाहे तो आपने देखा होगा चलनी किसी के घर में दिखती नहीं, पर पुराने जमाने में जो सुपड़ा होता था ना वो आंग पसंद नहीं करता, सुपड़ा अच्छाई को रखता है, इसलिए लोग फ्रंट पे सजा के रखते हैं। आते हैं उसमें आज भी ये सुपड़ा उपड़ा टांगने की परंपरा, टांग देते हैं, अच्छा लगता है। पुरानी चीजें सामने आती, आज भी पुराने घर नहीं बनते लोग, पुराने में अब जा रहे हैं अब वापस। तो ये सब चीजें चलनी कोई नहीं सजाता, सुपड़ा सजाते, क्योंकि सुपड़ा सूपा अच्छाई को, और अच्छाई जो रखे उसे लोग फ्रंट पे रखते हैं, आगे रखते हैं। आप भी अच्छाई के प्रति नफरत आ जाएगी और गुण देखोगे तो सबके प्रति प्रेम जागेगा। आप प्रेम से भरेंगे ना तो आपकी कीमत बढ़ेगी, प्रेम से नहीं भरेंगे तो आप नफरत रख के पाओगे क्या भाई? सवाल ये है, क्या मिलना है? मैं आपसे नफरत करूं क्या मिल जाएगा? प्रेम करूं जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। द्वार बंद ना करना, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहा। मानव बन बैठा है दानव, भटक गई है ना? छाया है चारों ओर अंधेरा, भटक गई है दिशा। सुन भी ले तो बाद में उसका मजाक उड़ाता है। आप किसी को अपना दुख कह भी दें तो लोग बाद में उसका मजाक उड़ाता है। इसलिए कहता हूं अपना दुख किसी को ना कहो, एक भगवान के सिवा। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई, कोई ना बांटेगा। आज सहारा देने वालों की कमी है मेरी मां, है ना? छाती पे हाथ रखने वाले बहुत मिलेंगे, कंधे पे हाथ रखने वालों की कमी है। आज किसी स्त्री पर कोई संकट आ जाए, सुनो सच्चाई समाज की बोल रहा हूं। आज किसी स्त्री पर कोई संकट आ जाए, जैसे किसी का पति चल बसा भगवान के घर और छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाई का कोई स्रोत नहीं है, स्त्री माना कि बेसहारा सी हो गई है ना? बच्चे छोटे हैं, कैसे खाए कैसे पढ़ाए, कोई सहारा नहीं है। तो ऐसी बेसहारा स्त्री के कंधे पे हाथ रखने वालों की बड़ी कमी है, लेकिन उसकी छाती पे हाथ रखने वाले बहुत मिल जाएंगे।
छाती पे हाथ रखने वाले बहुत होंगे, पर कंधे पे हाथ रखने वाले कम है। इसलिए कहता हूं कि किसी के कंधे पे हाथ रख के ये कहो कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब आप किसी के कंधे में हाथ रख के ये कह देते हैं कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो भगवान भी आपके कंधे में हाथ रख के कह देते हैं, फिर तू भी चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ हूं। क्यों मेरी मां, सही है ये बात कि नहीं? कंधे पे हाथ रखने वाले बनो दोस्तों। मेरी मां, गौरी गोपाल आश्रम में ये जो सेवाएं चल रही हैं, दास अनिरुद्ध आपका बेटा है, आपका भाई है। कंधे पे हाथ रखने वाले बनो। मेरे कंधे पे आपका हाथ होना चाहिए कि हाँ, हम आपके साथ हैं। किसी जरूरतमंद दुखी है, परेशान है, उसके कंधे पे आप हाथ रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे गांव में बड़ी गरीबी है, आज भी पता है आपको। मेरे गांव में गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, और हमारे गांव में आज भी बेटी का ब्याह 25, 30, 40 हजार में हो जाता है। मतलब मजदूर आदमी बेटी के ब्याह में 20, 25 हजार, ज्यादा से ज्यादा 40 हजार की बेटी, 40 हजार में बेटियां विदा हो जाती हैं। जब मुझे पता लगा, ये बात कम से कम 10 साल हो गए, आज से 10 साल पहले, 8 साल तो हो ही गए होंगे, जब मैंने अपने गांव में ये देखा कि गांव के लोग बेटी के विवाह करने के लिए 10,000, 20,000 उधार मांगते हैं। गांव के जो मुखिया हैं, बड़े लोग, उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि भैया उधार दे दो, हम चुका देंगे। जब मैंने पहली बार जब ये देखा अपनी आंखों से कि मेरे गांव के लोग बेटी के विवाह में बेचारे 10-20 हजार रुपए उधार मांगते हैं और सालों तक उसका ब्याज चुकाते हैं, 20,000 का। तो जब से मैंने ये बात देखी, तो मैंने पूरे गांव के गरीबों को घर घर जाके कहा कि आज से आपको बेटी के विवाह में पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। जब तक ये आपका बेटा, आपका भाई जिंदा है, आपकी बेटी के विवाह में जो भी आपकी बारातियों का खर्चा होगा और इत्यादि, बेटी को दान दक्षिणा का खर्चा होगा, ये दास अनिरुद्ध उठाएगा। महीने भर पहले सूचना मिल जाती है, मैं उस बेटी के विवाह की पूरी, कभी भी तारीख तुम अपने हिसाब से निकालो। ये मेरे गांव के लिए, केवल मैंने गांव में, क्योंकि मैं उस गांव का ऋणी हूं ना, उस माटी पर खेला, उस गांव की माटी को खाया, उस गांव, तुम बड़े बन जाओ, बड़े शहर में चले जाओ, पर अपने गांव ना छोड़ा करो। गांव के प्रति भी आपको एक भाव रखना चाहिए। तो मेरे गांव में आज भी जितनी बेटियों का विवाह होता है, साल में लगभग 8, 10, 15 बेटी, गांव छोटा है तो साल में 8, 10 बेटियों का जो भी विवाह होता है, सबकी सेवा यह दास अनिरुद्ध करता है। अच्छा लगता है कि ईश्वर ने इस लायक बनाया है। सैकड़ों बेटियों का विवाह आज तक हो चुका है, इन हाथों से सेवा जो बन पड़ी हो चुकी। ये बड़ी कृपा कि विधाता ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। ये खुश नसीबी है आपकी। आपसे यदि कुछ मांगा जाए तो ये आपकी खुश नसीबी है कि ईश्वर ने हमें देने के योग्य बनाया है। वरना बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। आप तो ऐसे हैं कि औरों के पेट को भरने की क्षमता रखते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पा रहे। आप तो अपने लिए भी खरीद रहे हैं, औरों को भी दे सकते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है। मैंने एक बहुत पहले एक छोटी सी कहानी सुनी थी, वो कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं चलने लगा। देखो, मैं पढ़ता ही नहीं हूं, मैं पढ़े पर चलता भी हूं। गीता, रामायण मैंने केवल पढ़ी नहीं है, मैंने बहुत कम पढ़ाई की है, पता आपको। पर जितना पढ़ा है ना, उस पर मैं चला। मैंने वेद को, केवल वेद की 4 बातें पढ़ी। कितनी बातें पढ़ी? पितृदेवो भव किसका वचन है? वेद का। पितृदेवो भव किसका वचन है? वेद का। अतिथि देवो भव किसका वचन है? वेद का। आचार्य देवो भव किसका वचन है? ये 4 बातें जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि पहले इन 4 बातों को चरितार्थ करूं, फिर आगे पढ़ूंगा। तो मातृ देवो भव मैंने पढ़ा तो मैंने माताओं की सेवा स्टार्ट कर दी।
आज भी गौरी गोपाल में 290 माताएं रहती हैं सुखपूर्वक, उनका दवाई, उनका रहना, उनका खाना पीना। ये मातृ देवो भव लिखने से आप अपने द्वार पे लिख दो मातृ देवो, क्या होगा ना। हमारे वेद कहते हैं अतिथि देवो भव। देव अतिथि कौन है? देवता है, भगवान है। बोलो हाँ कि ना। जब मैंने पढ़ा अतिथि देवो भव तो मुझे लगा कि आप सब लोग गौरी गोपाल आते हैं, आप तो हमारे अतिथि हैं, आपकी मैं किस तरह से सेवा करूं। तो आपकी मैंने सेवा सोची कि अतिथि आए तो उसे भोजन कराना चाहिए। तो अतिथि देवो भव जो मैंने पढ़ा उस वही किया, और आज गौरी गोपाल जी की रसोई, आप सबको भोजन जो मिल रहा है, ये मेरा अतिथि देवो भव है। एक वाक्य को चरितार्थ करना है ये सब कुछ। और आचार्य देवो भव, गुरु भगवान होते हैं, गुरु की सेवा करो। जो बन पड़ी ये दास ने अपने गुरु की सेवा की। मैंने इन सारी बातों को केवल पढ़ा नहीं, चरितार्थ किया। अब एक कहानी है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक जंगल था और जंगल में पक्षी रहा करते थे, पक्षियों का घोंसला जंगल में। अचानक गर्मियां आई और जंगल में लग गई आग। जब आग लगी तो सारे पक्षी, सारे पशु जंगल छोड़ छोड़ के भाग गए, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया थी, वो भागी नहीं। उस जंगल की आग में नदी पास में थी, नदी का पानी चोंच में भरती और जंगल की आग में डालती। कौआ गुजरा, कौआ बोला चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया बोली कौआ भैया, इस जंगल ने हमें जगह दी रहने की, इस जंगल में ही हम लोगों ने अपना गुजारा किया, दाना खाए यहीं रहे, अब ये जंगल जल रहा है तो मैं पानी डाल रही हूँ। कौआ हंसा, अरे चिड़िया क्या तू इस जंगल की आग को बुझा पाएगी? तेरी चोंच में इतना पानी है कि जंगल की आग बुझे जाएगा। तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिख। ये कहानी ने मुझे इतना प्रभावित किया कि आज संसार में नफरत द्वेष की आग लगी हुई है। बेटा अपने माँ बाप का सम्मान करने को तैयार नहीं है, नफरत की आग है। तब इस आग में मैं आग को जलते हुए सबको छोड़कर कहां जाऊं? तब ये दास अनिरुद्ध ने सोचा कि मैं उन सबकी सेवा करूं जिनके अपनों ने घर से निकाला। क्योंकि जब गौरी गोपाल का, जब इस धरती में सेवा का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम माँओं को घर से निकालने वालों में नहीं, माँओं की सेवा करने वालों में लिखा जाएगा, है ना। नशे में भी जिंदगी गुजर सकती है और भक्ति के नशे में भी जिंदगी गुजर सकती है, सेवा के नशे में भी जिंदगी गुजर सकती है। आप किस नशे में गुजारना चाहते हैं? सारे रास्ते खुले हैं आपके लिए। जब धुंधकारी का उद्धार हुआ, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ और नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, पर भागवत सुना, संतों की संग किया तो मैं ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, पर सेवा की संतों की तो ब्रह्मा पुत्र बने, देवर्षि नारद कहलाए। देवताओं के ऋषि हैं देवर्षि, देवताओं के भी ऋषि हैं नारद जी, है ना। अब नारद जी ने व्यास जी को कहा भागवत लिखो। ये भागवत जी जो आप सुन रहे हैं, ये भागवत जी वेद व्यास जी ने नारद जी से सुनकर लिखी। पहले 4 श्लोक थे, 4 श्लोक समझ नहीं पाएंगे सब लोग, तो विस्तार किया 18,000 श्लोकों का। कहां से शुरुआत की भागवत जी की वेद व्यास जी ने? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध जो है ये हमें, अच्छा महाभारत का युद्ध सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं? सुनना नहीं, पढ़ना चाहिए। महाभारत के बारे में सुनना पढ़ना चाहिए या नहीं? बोलो बोलो, क्यों सुनना चाहिए? महाभारत की कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए? आज समाज में ये अफवाह फैला दी कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए,
भाई क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ोगे तो आपको ये ज्ञान होगा कि किस गलती से महाभारत होता है। फिर वो गलती आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में महाभारत नहीं होगा। ज्ञान तो चाहिए ना। महाभारत सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है। ज्ञानी बनना है तो महाभारत पढ़ लो। हमारा महाभारत जो है हमारा समूचा इतिहास है। भारत कैसा था, क्या था भारत में, महाभारत में सब कुछ वर्णन है। क्या क्या आयलें थी, परमाणु थे, नाम अलग थे। ब्रह्मास्त्र क्या है, परमाणु। आग्नेयास्त्र क्या है, मिसाइलें। तमाम तरह की। उस जमाने में भी इनका प्रयोग हुआ। महाभारत के युद्ध में नहीं हुआ। राम रावण के युद्ध में कितने अस्त्र शस्त्रों का, खतरनाक चीजों का प्रयोग हुआ है। हमारा भारत कैसा था। हमारे ऋषि मुनि जंगल में क्यों रहते थे? क्यों? हमारे ऋषि मुनि, पहले के लोग कहां रहना पसंद करते थे? जंगलों में। ऋषि मुनि कहां थे? जंगलों में। क्या आप बता पाओगे कि जंगल में क्यों रहते थे लोग? क्यों भैया? पहले के ऋषि मुनि लोग जंगल में क्यों रहते थे, आप बताओ। हैं? ठीक है, शांति। दूसरा, मैया पहले के लोग जंगल में काहे रहते थे मेरी माँ? आप बताओ चश्मा वाले भैया। बैठे बैठे। पहले के ऋषि मुनि, पहले के लोग भी जंगल में ही रहते थे। पहले गांव कहां थे? जंगल के बीच में ही गांव था। गांव क्या था भाई? मैंने बचपन में देखा, जंगल था, सब कट गए। पहले गांव कहां थे? जंगल में। पहले के लोग जंगल में ही रहते थे। क्यों? कारण सुनो। क्योंकि जंगल में रहने के फायदे ये हैं कि शुद्ध हवा, शांति, शुद्ध पानी, नदियों का, झरने का हमारे गांव ले आती थी। फ्रंट बैक, बीच में तालाब था, चारों तरफ गांव था। सबके घर की दाल तालाब के पानी से पकती थी। ये समय हमने देखा। अब वो तालाब इतना गंदा हो गया कि आप खड़े नहीं रह सकते, वहां गंध मारता। वही तालाब जिसमें हम लोग बचपन में नहाए, उसका पानी पिए, अब सारा गांव का सीवर गंदगी मलमूत्र की तालाब में डाल दी। ये मूर्खता है। अब बताओ, इसका और ऑप्शन निकालो। सोखा बनाओ, अपने घर में सब लोग व्यवस्था करें, पानी शुद्ध करके छोड़ा जाए। लोगों ने सुविधाओं के चक्कर में प्रकृति को खत्म ही कर दिया। पहले के लोग जंगल में रह रहे हैं, परेशान हैं। पहले के लोग आनंद से रहते थे। जिंदगी क्या है, जीने का मजा, सच बताएं आज भी जिंदगी जीने का मजा गांव में ही है। आपके जीवन में यदि संतोष है और आप खुश हैं तो गांव का माहौल आज भी बहुत अच्छा है। हर जगह लोग निंदा चुगली कर रहे हैं, ये सब माहौल अच्छा नहीं। आनंद से जियो। पहले के लोग गांव में, महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत में युद्ध क्यों हुआ? महाभारत का किनके बीच में हुआ? भाई भाई में युद्ध हो गया। क्यों? जमीन जायदाद को लेकर। पांडवों की संपत्ति हड़प ली कौरवों ने, और पांडवों ने मांगा तो बोला दुर्योधन के मैं सुई की नोक बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। देखो, लड़ना समझदारी है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। लड़ना समझदारी है? अब यूक्रेन और रसिया लड़ रहे हैं,
क्या पाए लड़के दोनों? दोनों की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई कि नहीं? दोनों, किसी को ज्यादा किसी को कम नुकसान तो दोनों को हुआ। इस युद्ध से वो कम से कम 50 साल पीछे चले गए। बोलो हां कि ना? मजा कौन ले रहा है? यूक्रेन रसिया लड़ रहे हैं और कुछ देश मजे ले रहे हैं। वो कह रहा हमसे हथियार खरीदो। हम कुछ लोग चाहते हैं कि आप लड़ो और हम मजे लें। इसलिए समझदार वो हैं जो लड़ाई झगड़े से दूर रहें। कभी अपने को इतना अनकंट्रोल ना कर लेना कि किसी लड़ाई में आप इन्वॉल्व हो जाएं। कोई लड़ाई में आप ना रहें, कोई लड़ाई ही ना हो। क्यों? कोई लड़ रहा है, आप दूर हो जाइए, मत रहिए। क्योंकि लड़ाई कौन है? मैया, लड़ता कौन है? कुत्ते लड़ते हैं गली के। लड़ना काम कुत्तों का था। आप जैसे समझदार लोगों का काम लड़ना नहीं था। लेकिन अब कुत्तों का काम आप कर रहे हैं और आपके काम अब कुत्ते कर रहे हैं। बढ़िया गद्दों में सो रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं। चाट रही है कुत्ते का और कुत्ता भी चाट रहा है मैडम का मुंह। हाँ या ना? तो आजकल जो काम कुत्तों का था वो आदमी करने लग गया। बात बात पे झगड़ा। और इंसानों के काम आजकल कुत्ते कर रहे हैं। आजकल पति की वैल्यू नहीं है, कुत्ते की ज्यादा है। विदेशों, भारत में तो फिर भी ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। विदेशों में तो पति कुछ नहीं है, जो है सब कुत्ता है। हाँ या ना? विदेशों में बड़ा कल्चर है कुत्ता का, बिल्ली का। सबके घर कुत्ता होगा, बिल्ली होगी। इसलिए मेरी मां भाई भाई में लड़ाई ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? धृतराष्ट्र जी ने गलती बड़ी कर दी। महाभारत का युद्ध हुआ किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से? क्यों मैया? किसकी गलती से महाभारत हुआ है? धृतराष्ट्र। बहुत गलत लोग थे, सबके नाम बताऊंगा। धृतराष्ट्र की गलती थी महाभारत में कि उन्होंने पांडवों का अधिकार नहीं दिया। कहा यह गया था कि तुम 12 साल का वनवास पूरा कर लो, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लो, फिर हम तुम्हें हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ लौटा देंगे। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। पांडवों का दिल्ली में था, हस्तिनापुर मेरठ मतलब कौरवों की थी। तो जुआ में कौरवों ने पांडवों का छीन लिया। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे तो द्रौपदी बोली मैं श्राप दे दूंगी। तो धृतराष्ट्र बोला अच्छा मैं जो जीता हूं सब तुम्हें दे दूंगा, पर शर्त रख दी, जंगल में शेर खा जाएगा, सांप बिच्छू ये मर जाएंगे, लेकिन जिसे बचाए भगवान उसे मारे कौन? तुम दूसरों का बुरा करके बचोगे कब तक? पांडवों ने जब 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया तो पांडवों ने कहा कि अब दो हमारा। आपने बोला था कि हमारा सत्ता, हमारी राज्य लौटाएंगे, दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर नहीं। पहले तो आप बोले दूंगा, फिर बोले नहीं दूंगा, ये तो गलत बात है। तब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए कि भैया मान जा। नहीं माना भगवान की। भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं माना। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भगवान कृष्ण बोले कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। पर दुर्योधन से भगवान ने कहा दे दो 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम।
पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मरता है, पहले विवेक। दुर्योधन कृष्ण को ठुकरा दिया, मैं नहीं दूंगा। क्या हुआ? ना दो, महाभारत हुआ। महाभारत हुआ, जब हुआ तो महाभारत के युद्ध में 100 की 100 कौरव मारे गए। मैया, ये घमंड, ये अभिमान, चलेगा नहीं मेरी मां। घमंड ना करो। दुर्योधन जैसों का अभिमान समाप्त हो गया। सारा सर्वनाश की स्थिति तक पहुंच गया सब कुछ। सर्वनाश की स्थितियां पैदा हो गईं। महाभारत के युद्ध का मूल कारण है कि पांडवों को अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए कहता हूं, झगड़ा ना हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। तब जाकर के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए, मित्र मैं क्या मदद करूं? बोले पांडवों को मार दो। पांडवों को मारने जब चले तो पांडवों को मारने जब अश्वत्थामा चला तो द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर 5 का सिर काट दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे मार दिए। द्रौपदी रोई, अश्वत्थामा को पकड़ा गया। अश्वत्थामा जब आए तो द्रौपदी से कहा कि 2 दंड, क्या दंड, मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे। तब द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इसे। द्रौपदी एक मां है और मां करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। भला कैसे कह दे के मार दो? कोई मां थोड़ी चाहेगी कि किसी का बेटा मर जाए। मां केवल उसे नहीं कहते जो अपने बेटे की रक्षा करे। मां उसे कहते हैं जो सबके बेटे में अपना बेटा देखे, सबके बच्चे में अपना बच्चा देखे। अपने बच्चे में अपना बच्चा तो सब देख रहे हैं। सब बच्चों के प्रति वही ममता हो, वही प्रेम हो, यही तो मां है। ऐसा नहीं कि बस मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा कहीं मरे, हमें क्या करना। नहीं, सबके प्रति ममता उसे सच्ची है। ये बात कहने की नहीं है, मानने की है, फील करने की है। ये फीलिंग है, भाव है। इसे आप महसूस कर सकते हैं। मां के जैसा कोई नहीं होता। उस मां को आपसे क्या चाहिए? मेरा बेटा मुझे कभी ना भूले बस। मां बहुत खुश है यदि बेटा अपनी मां को याद रखता, और याद रखना भी चाहिए। भाई तुम अपनी मां को क्यों भुलाओगे? उसने तुम्हें तो नहीं भुलाया। बुढ़ापे में सहारा भी चाहिए, सबको चाहिए, सब बूढ़े होंगे। इसलिए अपनी मां को नहीं भुलाना चाहिए। मां जैसी केवल मां। क्यों जी, बात सही है। मां के जैसा कौन, सिर्फ मां। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को कहा कि इसे मारो मत, छोड़ दो, निकालो। धक्के मार कर नगर से निकाल दिया, अपमान कर दिया। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य तताई बधारणा। ब्राह्मण को मारो मत, ताताई को छोड़ो मत, यही सिद्धांत है। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर आताताई है तो अपमान कर देना। अश्वत्थामा का अपमान करके निकाल दिया गया। अपने से बड़ों का अपमान कर देना भी मार देने के बराबर होता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अपने माता पिता का कभी किसी भी हाल में
अपमान ना कीजिएगा। माँ बाप का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, माँ बाप का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। सही है? सम्मान करो, अपमान ना हो। क्योंकि आपने अपमान कर दिया मतलब आपने अपनी माँ को मार दिया। पिता का अपमान कर दिया मतलब पिता को मार दिया। अपमान भी एक मृत्यु दंड है। सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दीजिए, वो मरे के बराबर है। जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती द्रौपदी उत्तरा आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगत के पति, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान की शरण में गई, भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचा लिया अपने सुदर्शनास्त्र से। देखो भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, पर भगवान गर्भ में भक्त के लिए जाते भी हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला प्रगट होते हैं, पर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त पर संकट आ जाए और उसका संकट दूर करने के लिए मुझे माँ के गर्भ में भी जाना पड़े तो मैं जाता हूँ। गए उत्तरा के गर्भ में गए। वही गर्भ का बच्चा बाद में परीक्षित बन के प्रकट हुआ, परीक्षित कहलाए। अभिमन्यु के पुत्र हैं ये। अभिमन्यु तो मारे गए महाभारत में, पर भगवान ने उनके पुत्र की रक्षा की। अब भगवान द्वारिका जाने लगे, पांडव राजा बन गए हैं, महाभारत जीत गए हैं, सत्ता दे दी। अब भगवान द्वारिका जा रहे हैं। मैया आज्ञा दो, कुंती मैया। कुंती माने का कन्हैया जा रहे हो तो हमें कुछ देख के जाओ। हाँ बुआ बताओ क्या चाहिए। कुंती बुआ आज भगवान से मांग रही क्या? क्या मांगा कुंती बुआ ने भगवान से? पहले तो स्तुति की कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या मांगा? हमें दुख दे दो। विपदा संतु नः शाश्वत। हे देवकी पुत्र यशोदानंदन विपत्ति दे दो। विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र। हे जगत गुरु, हे श्याम सुंदर, हमें विपत्ति दे दो। क्यों चाह रहे हो विपत्ति? कुंती बुआ बोली कन्हैया जब दुख मिलता है तो आप हमारे करीब आ जाते हैं, दुख से बचाने से दूर कर देता है, और दुख जो है भगवान को पास लाकर खड़ा कर देता। कुंती बुआ बोली प्रभु ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आप हमसे दूर हो जाएं। हमें दुख चाहिए कम से कम आपकी याद रहे। एक क्षण के लिए प्रभु हम आपको भूलें ना। देखो दुख किसे कहते हैं? मैया बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख क्या है? भगवान को भूल जाना ही दुख है। भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान को याद रखना ही सुख है। सुखी रहना है तो भगवान को याद रखो। अच्छा भगवान को याद रखना है, केवल काम सारे करो अपने गृहस्थी के, जो कर्म है आपके दिया भगवान ने जिम्मेदारियां। आप लोग याद रखती हो भगवान को तो भूल जाती हो। हर थोड़ी थोड़ी देर में कहती रहो हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी, हम आपको कभी ना भूलें। भूल जाना ही दुख है। कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने कहा मैं दुख कहां से लाऊं। अच्छा ये बताओ कुंती बुआ ने दुख मांगा तो क्या भगवान ने कुंती बुआ को दुख दिया? नहीं। अच्छा आपको दुख कौन देता है, भगवान या कोई और? कौन दुख देता है बताओ? सबको, जो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, आप सबको दुख कौन देता है? क्या कि आप भक्त वत्सल हैं,
आपको पता है महाभारत में पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा करके रहूंगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन पर बाणों की बरसात हुई, पितामह ने की, तब भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़े। मानव भक्त के वचन को रखने के लिए भगवान ने अपने वचन को तोड़ दिया। तुम जीत जाओ, मैं हार जाऊं। मेरी बात रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान बोले पितामह कुछ मांग लो। पितामह ने कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम्